गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा होना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख दिया है f(x) बराबर 4x²। ये बहुपद दिया है और ये वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहला काम हमने बताया, कुछ भी निकालना हो आपको, ये बहुपद जो दिया है इसमें से a निकाल लीजिए, 4 है, b निकाल लीजिए, -5 है, और c निकाल लीजिए, -1 है। a b c आ जाए। फिर इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्योंकि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। जो मूल हो वही आपको करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, माइनस b कितना है 5 माइनस का, तो -5, और अपॉन a कितना है 4, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c कितनी है -1, a कितनी है 4, तो 1/4 ये सब आ गया। अब जो निकालना है उसे उतार लीजिए। तो अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन दोनों में कॉमन लीजिए, अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन आ रहे। अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट गया, एक अल्फ़ा बचा, बीटा से बीटा पूरा कट गया, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से एक बीटा पूरा कट गया, ये बचा आपका। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका, ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है आपका, ये देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4, तो -1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी निकाली अपन ने, 4/5, 5/4, ये है। इनका गुणा करा लो, 5 एकम 5, 4 चौको 16, तो 5/16 माइनस के आंसर। जल्दी से उतार लीजिए, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) बराबर x² माइनस p और x प्लस 1 माइनस c है। ये दिया है आपको बहुपद, और मान निकालना है आपको अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो बहुपद आपको दिया है उसे आप सही से बनाएंगे। x² p के अंदर गुणा कराओ तो px हो जाएगा, p का 1 में कराओगे माइनस प्लस माइनस, p एकम p हो, माइनस c। अब इसको हमने ऐसा इसलिए बना लिया, ये x² है, ये px है, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, तो p प्लस c आपका ऐसा बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, a होता है x² के संग वाला, x के संग वाला होता है b, और जो अचर राशि है वो c होती है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो अब a बराबर x के संग में 1 है, b बराबर x के संग में आपका -p हो गया, और जो c है आपका वो हो गया माइनस का p प्लस c, ये हो गया आपका, ठीक। माइनस चिन्ह सही लेना है आपको, ये चीज़। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a, b कितनी है माइनस का p, तो माइनस का p लिख दीजिए, a कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस p हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c कितनी है -p प्लस c, और a कितनी है 1, तो हो गई -p माइनस c, क्योंकि माइनस है ना, माइनस ही हो जाएगा, माइनस का गुणा करा दिए, ये बचा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जिसका मान निकालना है उसे उतार लो भैया। तो अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ये उतार लिया हमने। इनका करा दो गुणा आपस में, तो बीटा का कराओ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का 1 में कराओ प्लस बीटा, ठीक। 1 का कराओ प्लस अल्फ़ा, और प्लस 1 एकम 1। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, कितनी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की, -p माइनस c, -p माइनस c। ये से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है p प्लस p, और प्लस में ये आपका 1 है, प्लस p माइनस p, ये कट गया, 1 प्लस का है, c माइनस का है, तो आपका बचा क्या 1 माइनस c, 1 प्लस का लिख लो, c माइनस का, ये आपका बचा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल था। अच्छा, अब एक चीज़ सुन लीजिए, इसी सवाल में आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सवाल में क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सेम है, डिटो है। आप बालाजी की बुक देखेंगे, डिटो सवाल है। उसमें आपको सवाल में देखो 10, सवाल नंबर 10 आपका ये ऐसे हो जाएगा, जो 10 है पूरा सवाल है, बस 10 में क्या है, बराबर इसके 0 दिया है, बराबर 0 दिया है, और c का मान पूछ रहे हैं उसमें।
कह रहा है सी की क्या वैल्यू आएगी, उसके बराबर में 0 है। तो ये पूरा आपको ऐसे ही करना है यहाँ तक। जब ये उतारेंगे तो इसके बराबर में क्या लगा लेना, 0, क्योंकि 0 दिया है। इसके बराबर में क्या चलेगा, 0। इसके बराबर में क्या चलेगा, 0। तो इसके बराबर में क्या चलेगा, 0 ऐसे चलेगा बस। सी उस तरफ जाएगा तो बराबर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो सी की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिटो का डिटो है। क्वेश्चन नंबर 11, x² + 1/6x -2। इसमें वो कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब इसके मूल बताना है। मूल का मतलब है x के मान बताना है, क्या 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 x के मान है, तो वो आपको बताना है x के कितने मान है। कुछ नहीं करना है, इसके गुणनखंड कराना है। गुणनखंड कराने के लिए जो 6 दिख रहे हैं बटे में, इसको पहले आपको बटे से हटाना पड़ेगा। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो 6 ले लो एलसीएम। 6 का इधर गुणा कराओ 6x²। 6 से 6 कट गया, x एकम x तो x, 6 का इसमें 6 दूनी 12। अब ये नीचे वाला तो 6 आपका चलता रहेगा और ऊपर देख लीजिए गुणनखंड। तो 12 का गुणा पहले किस में कराना पड़ेगा, 6 में। तो 12 6 कितना होता, 72। अब 72 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ोगे, घटाने पर इधर कितना आए, 1। तो गुणनखंड आपका कक्षा 9 में बहुत अच्छे से करा चुके हैं। तो 8 9 72, यानी इस x को लिखेंगे 9x - 8x। और माइनस में कितना है 12, और बटे में कितना है 6। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए ऊपर, इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1x से 1x कट गया, प्लस 3 तिरका 9, x से x पूरा कट गया। इनमें कॉमन लीजिए 4, 4 दूनी 8, माइनस भी हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12। अपॉन में कितना है 6। टू एक्स प्लस 3, 2x + 3, 2x + 3 पूरे में क्या हो गया, कॉमन। ये आ गया बाहर। इधर से बचेगा 3x और माइनस बचेगा 4, और बटे में कितना है 6। ये आया आपका, ठीक। अब इसमें होता है क्या है, ये अपॉन में जो 6 दिखाई दे रहा है वो तो अपॉन में है। अब यहाँ पर हमें मूल निकालना है, मूल मतलब x का मान। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि जब मूल निकालना हो, x का मान निकालना हो, तो इसे अपने आप किसके बराबर मान लेना है, 0 के बराबर। जो भी आए 0 के बराबर मान लेना, क्योंकि मूल तभी निकलेंगे। जो 6 दिख रहा है, 6 नीचे है, ऊपर जाएगा 0 के पास। 0 में इसका गुणा होगा, 0 हो जाएगा। 2x + 3, 3x - 4 बराबर 0। एक एक बार 0 के बराबर पढ़ो आप। दोनों को 0, एक बार इसको 0 के बराबर पढ़ा जाता है, एक बार इसको 0 के बराबर पढ़ा जाता है, सीख लो ये। अब इधर से x का मान निकालो, 2x, 3 उधर गया, माइनस का हो गया, 2 नीचे ले जाओ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -3/2। इसमें कर लूँ 3x, 4 उधर गया और 3 नीचे गया। तो एक मान जे आ रहा है, एक जे आ रहा है। तो जो मूल आए हैं वो जी है, लास्ट में आप ऐसे लिख दिया करो, -3/2, 4/3। ये हो गया इसका आंसर, -3/2 और 4/3 आंसर। तो इस तरह से मूल निकालना है, जब भी आया तो ऐसे ही निकालना है मूल, गुणनखंड करा के। क्वेश्चन नंबर 12, kx² + 3x + k का एक मूल, इस सवाल बहुत बढ़िया है। क्या का एक मूल, इसका kx² + 3x + k का एक मूल, इसका एक मूल, इसका एक मूल कितना है, 2 है। तो k का मान बताओ।
एक मूल 2 है। अब देखो यहाँ पर कई चीज़ें आनी सामने। अगर एक मूल इसका 2 है, ध्यान सुनना, एक मूल इसका क्या है 2 है, तो काय का मान निकालो k का। तो ऐसी स्थिति में जो एक मूल है 2, वो हम क्या कर रहे हैं कि मूल मतलब x का मान है जी। मूल मतलब किसका मान है, x का मान। तो x का मान कितना दिया 2, तो x बराबर कितना पढ़ ले रहे हैं हम 2। तो x बराबर हो गया 2 हमारा, क्योंकि 2 दिया है x का मान। तो x बराबर 2 इसमें रख दो आप x की जगह पर, क्योंकि इसी का मान है तो इसमें रखोगे नहीं, मूल है ना, इसमें रख दो। चूँकि इसे x के बराबर आपने पढ़ा है मूल, तो आप जब इसमें रखोगे इस तरह से x की जगह 2, ये 2 प्लस के ऐसी कैसी, और बराबर में क्या लगा लेंगे अपने आप 0, क्योंकि x बराबर आपने 2 पढ़ा है, इसलिए ये भी बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। यहाँ से आपका k का मान निकलेगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4k हो गया, ये 3 दूनी 6 और प्लस k बराबर 0। k और 4k 5k और 6 ले जाओ उस तरफ तो माइनस का हो गया, 5 नीचे गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई, k की वैल्यू आई। तो k की वैल्यू है -6/5। समझ गए। तो ये आपके इसके अति लघु प्रश्न ख़त्म हो गए हैं, समझ गए आप। तो अति लघु प्रश्न आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, फिर आपके दीर्घ हैं, और उसके साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 2.2 शुरू होगी, समझे। तो अभी हमें को क्या करना है कि ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है। ज़्यादा स्पीड यूँ नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप घर पे सवाल लगाइए पहले, और इन सवालों का अध्ययन कीजिए, और इस टाइप के सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाइए, ठीक है। आगे के भी सवाल पूछ सकते हो, पीछे के भी पूछ सकते हो। तो ये पहले आप लगा लो इतने सवाल। जब इतने आप लगा लोगे तब जाके हम आगे की स्थिति को और बढ़ाएंगे। चलो खैर, आज के लिए इतना ही, और जो भी सवाल पूछना हो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।